परिवार प्रबोधन का मानना है कि आज जो परिवार बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, उसको जोड़ने के लिए, उसको एकजुट करने के लिए हम सबको 6 मंत्र दिए गए हैं। पहला मंत्र है भोजन। हम भोजन सात्विक करें, हम भोजन मिलजुल करके करें, हम भोजन बिना मोबाइल के, बिना टीवी देखे करें, आपस में सात्विक बातें करके करें। तो पहला मंत्र यदि हम प्रारंभ करते हैं तो इससे हमें लाभ होने वाला है। दूसरा मंत्र है भजन करना। भजन इकट्ठे मिलकर के करना और अपने आस पास पड़ोस के 5 परिवारों को साथ में लेकर के भी कर सकते हैं। यदि परिवार ही केवल सत्संग इकट्ठे करता है, भजन इकट्ठे बोलता है, तो भी उसका हमें लाभ हो सकता है। तीसरा मंत्र जो है वो है भाषा। हम अपनी भाषा पर किस प्रकार से संयम रखते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। हमको अपनी जो मातृभाषा है उसी का उपयोग करना चाहिए घर में। ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि आपको अंग्रेजी नहीं आनी चाहिए, आपको दूसरी भाषाएं नहीं आनी चाहिए। भाषाएं आनी चाहिए, लेकिन अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हुए। जैसे अपने घर में हमें मम्मी डैडी नहीं बुलाना चाहिए, हमको माताजी, पिताजी, बेबे, बीजी, पिताजी, बाऊजी, पापा जी, परजाई जी, बहन जी, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करने से अपनत्व का भाव जागृत होता है। ये जो अपनत्व का भाव जागृत करने का सबसे आसान तरीका है, अपनी भाषा का उपयोग करें और उसके बीच में हम सबको अभिमान भी होना चाहिए। चौथा जो विषय है, 3 विषय ध्यान में आ गए, भोजन, भजन, भाषा और भूषा। ये जो भूषा है हमारी जो सात्विक भूषा है, हमको भोजन करते समय कैसे वस्त्र डालने चाहिए, हमको हाथ धोना चाहिए, हमको मिलजुल करके एक साथ बैठ करके भोजन करते समय जो भूषा हमारी होगी उसका भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। और हम ये जो भूषा है इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए हमको। जैसे हम पूजा स्थल पर जाते हैं तो हमारी भूषा कैसी हो, हमको यदि हम भारतीय वेश में भूषा करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ही मन लगता है उसमें। और दूसरा, अगर हम एक अभी जो चंद्रयान का सफल अभियान हुआ उसके बीच में बहनों ने भारतीय भूषा डाली हुई थी। बहनों का तो मतलब एकदम ऐसा लग रहा था कि साक्षात देवियाँ वहाँ पर विराजमान थी। और उन्होंने जो अपने 16 श्रृंगार है बहनों को कहा हुआ है, जो शादीशुदा हैं, जो सुहागन बहनें हैं, तो इस तरीके से एक अच्छा भी लगता है और अपने आपको एक बल भी मिलता है। 5वां विषय है कि अपना भवन कैसा हो। भवन के बीच में हमारे टीवी कहाँ लगा है, क्या पूरे परिवार एक स्थान पर बैठ कर के टीवी देखता है, क्या घर में तुलसी माता है, क्या ओम एक ओंकार वाहिगुरु के वहाँ पर चिन्ह अंकित हैं, अच्छी अच्छी बातें वहाँ पर लिखी हुई हैं, हर चीज़ व्यवस्थित है। इन बातों का परिवार की सात्विकता के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। और छोटा बिंदु जो है वो है भ्रमण। मैं समझता हूँ कि अभी ये जो चित्र आप देख रहे हैं साथ साथ में, ये भ्रमण के चित्र हैं। और मैंने पिछले 3 वर्षों से अनुभव किया है कि अगर हम परिवार सहित और इससे भी बढ़कर यदि कम से कम 5 परिवारों को मिल कर के एक साथ चल के 3-4 दिन के लिए
भ्रमण करते हैं अपने तीर्थ स्थानों पर, अपने उन स्थानों पर यहाँ पर हमको प्रेरणा मिलती है। तो मैं समझता हूँ ये पहले जो 5 बिंदु मैंने बताए हैं, भजन, भोजन, भाषा, भूषा और भवन, ये पांचों बिंदु, ये छठा बिंदु करने पर वर्ष भर में कम से कम 3 दिन के लिए यदि हम भ्रमण करेंगे तो 6 के 6 बिंदु उसमें आ जाएंगे। क्योंकि भ्रमण में हम एक साथ रहेंगे, मिलजुल करके रहेंगे, हमको एक दूसरे के साथ रहना आ जाएगा, सहयोग करना आ जाएगा, एक मिलजुल करके खाना आ जाएगा और मिलजुल करके भजन भी कर सकते हैं और मिलजुल करके हम एक दूसरे के पहरावे को देख सकते हैं, मिलजुल करके एक दूसरे को जी बुला सकते हैं, बहन जी, भाऊ जी, पिताजी कह सकते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, मैं आपका अटैची उठाता हूँ, मैं आपका ये कार्य कर देता हूँ। तो ये जो भ्रमण का विषय चला है अपने पूरे पंजाब में, उसका पूरे पंजाब में लाभ भी हुआ है और सबने इन 6 बिंदुओं पर चलने का प्रण भी किया है। और प्रण करने का भी मैं समझता हूँ कोई ज़रूरत ही नहीं थी। उन्होंने सोचा कि ये 6 बिंदु हम सबके लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो अपने परिवार को भक्तिमय, शक्तिमय, सेवा में, आनंदमय, राममय बनाना चाहते हैं तो हम सबको मिलजुल करके अपने भ्रमण का जो कार्यक्रम है इसको वर्ष भर में कम से कम एक बार परिवार सहित या अपने मित्रगण संबंधियों के साथ 5-6 परिवार मिल करके इन ऐसे तीर्थ स्थानों पर, ऐसे स्थानों पर जहाँ पर बच्चों को अच्छी प्रेरणा मिल सके वहाँ पर भ्रमण करना ही चाहिए। और भ्रमण के से ही हम विशेष जो 5 बिंदु हैं, भजन, भोजन, भाषा, भूषा और भवन, ये पांचों बिंदुओं पर हम अपने आप ही उनके ऊपर हमारा अमल होना शुरू हो जाएगा। तो अपना घर क्या बनाना है? भक्तिमय, शक्तिमय, सेवामय, आनंदमय और राममय बनाना है। तो हमको अपना घर हो भक्ति धाम, अपना घर हो शक्ति धाम, अपना घर हो सेवा धाम, हर बाधा को पार करें हम ऐसा सुंदर युक्ति धाम।